नमस्ते बच्चों, स्वामी कृपा चैनल में मैं श्रीमती साधना सुनील तांबे आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज का सुविचार है, व्यक्ति कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म पर लक्ष्य केंद्रित करता है वो हमेशा सफल व्यक्ति बनता है। चलिए आज हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 3.1 पाठ तीसरा गणित भाग 2। इसका दूसरा प्रश्न, संलग्न आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु आर से खींचे गए। देखिए ओ केंद्र वाले, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है। इस वृत्त में वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु आर से, इस वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु आर से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड। कौन से स्पर्श रेखाखंड है? देखिए एम आर और एन आर। ये जो रेखाखंड है आर एम और आर एन, ये स्पर्श रेखाखंड वृत्त को बिंदु एम और बिंदु एन पर स्पर्श करते हैं। यदि लेंथ ऑफ ओ आर, लेंथ ऑफ ओ आर अर्थात केंद्र से आर तक, ये जो लेंथ है, लंबाई है, ये लंबाई दी गई है 10 सेमी तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी। वृत्त की त्रिज्या जैसे कि आपको पहले बताया था कि केंद्र से वृत्त तक खींची गई ये जो रेखा है, रेखाखंड है, इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 5 सेमी है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे ओ आर की लंबाई दी गई है 10 सेमी और त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। तो त्रिज्या अर्थात केंद्र से वृत्त तक की दूरी, तो ये त्रिज्या है 5 सेमी। और क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्या एक ही माप की होती है तो त्रिज्या ओ एन भी कितनी हुई? 5 सेमी हुई। और इसके आधार पर हमें अगले प्रश्नों के क्या लिखने हैं? उत्तर लिखने हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए बच्चों, ये वो आकृति है जो अभी आपने देखी। देखिए ये आकृति, इस आकृति में आपको इस ओ आर की लंबाई दी गई है 10, ओ एम की लंबाई दी गई है 5 और ओ एन की लंबाई दी गई है 5। आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी। अभी यहाँ पे स्पर्श रेखाखंड कौन से है? एम यह स्पर्श बिंदु है और आर यह वह बिंदु है जहाँ से ये स्पर्श रेखा खींची गई है। अर्थात हमें एम आर की और एन आर की लंबाई ज्ञात करनी है। और जैसे कि आप जानते हैं ये जो स्पर्श रेखाखंड है ये सर्वांग सम होते हैं, तो जितनी एम आर की लंबाई होगी उतनी ही एन आर की लंबाई होगी। तो हम इस एक त्रिभुज का विचार करेंगे, त्रिभुज ओ एम आर, इस त्रिभुज का विचार करेंगे। और इस त्रिभुज में ये जो है त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु पर ये जो है स्पर्शिका है और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। तो इस त्रिभुज में कोण ओ एम आर ये हुआ 90 अंश माप का। तो यदि यह 5 सेमी त्रिज्या है, ये 10 सेमी है, ओ से यहाँ तक ये कर्ण का माप 10 सेमी है, ये 5 है, तो हम इसका माप तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए इसका माप निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? पाइथागोरस का प्रमेय लगाना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे। तो फिर से आकृति देखिए, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ओ एम आर। त्रिभुज ओ एम आर में कोण का नाम भी वही है। देखिए ओ एम आर, कोण ओ एम आर बराबर 90 अंश। और इसीलिए पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? फिर से एक बार, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो बताओ इसमें कौन सी भुजा आएंगी? देखिए इसमें आएगा कर्ण, कर्ण वर्ग बराबर
तो 90 अंश की सम्मुख भुजा अर्थात OR, यह कर्ण हुआ, तो यहाँ पे आया OR का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं, तो बची कौन सी भुजा है, OM और MR, ये दो भुजाएं बची है, तो OM और MR। ठीक है, अब इनके हम माप लिखेंगे। OR का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस MR का वर्ग, ये हमें मिला है। यहाँ पे हम इसका माप लिखेंगे। OR का माप कितना है, देखिए 10, तो 10 का वर्ग बराबर OM का माप है 5, 5 का वर्ग प्लस MR का वर्ग, क्योंकि हमें MR का लंबाई जो है वो ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात करनी है। 10 का वर्ग कितना होता है 100, 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस MR का वर्ग। वर्ग कैसे ज्ञात करना है ये आपको पहले भी बताया है। 5 का वर्ग तो 5 गुणे 5 करने का है और 10 का वर्ग 10 गुणे 10 करना है। यहाँ पर हम इस 25 का करेंगे पक्षांतर। 25 जो है 100 के पक्ष में जाएगा तो यहाँ बचेगा कौन, MR का वर्ग, तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे, अर्थात MR को इस पक्ष में ले लेंगे। MR का वर्ग बराबर ये 100 के पक्ष में कौन जाने वाला है 25, तो 100 गुणे 25 हो जाएगा, और 100 गुणे 25 कितना होता है 75। ठीक है, अब यहाँ पे मिला हमें MR का वर्ग बराबर 75। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर MR जो है ये वर्ग है, उसका वर्गमूल हो गया, और इसका हम करेंगे गुणनखंड। 25 गुणे 5, क्यों गुणनखंड किया, क्योंकि 75 यह कोई वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका गुणनखंड किया। 25 गुणे 5, तो क्या मिला हमें, हमें मिला MR बराबर 25 जो है ये वर्ग संख्या है, 25 का वर्गमूल आया 5 और करणी में 5, और क्योंकि ये सभी लंबाई सेमी में है, ये भी मिला सेमी में। तो MR का मान हमें मिला 5, करणी में 5, और क्योंकि आपने स्पर्श रेखा खंड जो है, स्पर्श रेखाखंड जो है इनका प्रमेय आपने पढ़ा है, तो स्पर्श रेखाखंड जो है इनकी लंबाई हमेशा समान होती है, तो इस स्पर्श रेखाखंड की लंबाई और इस स्पर्श रेखाखंड की लंबाई समान होगी, तो MR की लंबाई और NR की लंबाई दोनों की लंबाई समान होगी। तो MR बराबर NR बराबर 5, करणी में 5, और क्योंकि स्पर्श रेखाखंड की लंबाई हमेशा समान होती है, वह प्रमेय है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। ठीक है, उत्तर है, उत्तर क्या, प्रश्न क्या पूछा है, प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी, वैसे उत्तर लिखेंगे हम, तो प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई, प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी मिली हमें, स्पर्श रेखाखंड की लंबाई 5, करणी में 5, और क्योंकि इसमें इकाई लिखी गई है सेमी, हम भी इकाई लिखेंगे, सेमी होगी। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है कोण MRO का माप कितना होगा, कोण MRO का माप। आप फिर से आकृति देखेंगे, देखिए यही आकृति है जिसका आप अध्ययन कर रहे थे, और आपको पूछा है कोण MRO, कोण MRO का माप। देखो यहाँ पे कोण MRO कहाँ पे है, कोण MRO अर्थात ये कोण, इस कोण का, देखिए वापस एक बार दिखाती हूँ, कोण MRO अर्थात इस कोण का माप आपको ज्ञात करना है। और जैसे कि हमने पहले बताया है कि ये स्पर्श रेखाखंड है और ये त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखाखंड हमेशा त्रिज्या पर लंब होता है, तो ये हुआ 90 अंश का कोण, हाँ, और ये यहाँ पर इस कोण का माप आपको ज्ञात करना है। अब ये 90 अंश का कोण हुआ तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में अगर आप रेखाखंड OM देखेंगे तो इसका माप है 5, और कर्ण का माप देखेंगे तो 10 है। तो 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश के प्रमेय में आपने देखा है कि कर्ण की आधी जो भुजा है वो हमेशा
30 अंश की सम्मुख भुजा होती है, अर्थात इस कोण का माप कितना हो सकता है, 30 अंश हो सकता है। तो यहाँ पर हमें 30, 60, 90 इस प्रमेय का विलोम जो है इसका उपयोग करना है। तो चलो कैसे करेंगे देखते हैं। चलो हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज का नाम लिखेंगे। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज RMO। त्रिभुज RMO, त्रिभुज RMO में, और इस त्रिभुज में ये कोण M जो है ये 90 अंश माप का है। कोण OMR, देखिए वापस एक बार, कोण OMR बराबर 90 अंश, और ये स्पर्श रेखा प्रमेय से आपने बताया पहले, ठीक है। और हमें क्या पता है, हमें पता है OM बराबर 5 और OR बराबर 10। OM बराबर 5 सेमी और OR बराबर 10 सेमी, अर्थात OM जो है वो आधा है। किसका आधा है, OR का। OM जो है, देखिए OM जो है 5 सेमी, ये 5 सेमी आधा है ना 10 का, तो OM OR का क्या है, आधा है। और इसीलिए कोण MRO बराबर, देखिए कोण MRO अर्थात कौन सा कोण है, देखिए MRO, ये कोण है। कोण MRO बराबर 30 अंश, और ये कौन से प्रमेय से, त्रिभुज के 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश प्रमेय के विलोम से, ठीक है। हमें MRO का माप पूछा था, हमने यहाँ पे उत्तर लिख दिया। उत्तर आप अलग से भी लिख सकते हैं, कोण MRO बराबर 30 अंश, ये आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम ज्ञात करेंगे MRN का माप। तीसरा प्रश्न, कोण MRN का माप कितना होगा। फिर से आकृति देखेंगे। देखिए ये आकृति है जिसमें आपको कोण MRN इसका माप ज्ञात करना है। फिर से एक बार देखिए, कोण MRN अर्थात आपको इस पूरे कोण का माप ज्ञात करना है। अभी आपने इसके पहले प्रश्न में देखा, इस कोण का माप कितना आया था, 30 अंश। इसी तरह से आपने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है ही, तो अगर इसका माप 30 अंश है तो इसका भी माप कितना होगा, 30 अंश। और अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो आएगा कोण R का माप। तो चलिए कोण R का माप हम ज्ञात करते हैं। कोण MRN बराबर कोण MRO प्लस कोण NRO। वापस एक बार आकृति देखो, एक कोण के नाम देखो आप, क्या है कोण के नाम, MRO प्लस NRO। MRO प्लस NRO अर्थात ये दो छोटे छोटे कोण, और इन दोनों का जो है माप 30-30 अंश है। तो बराबर 30 अंश प्लस 30 अंश, ये हमने पहले सिद्ध किया है। और ये किस वजह से आपने लिखा, कौन सा कारण है इसका, मापों का योग। कितना आया ये, 60 अंश, और इसीलिए उत्तर कोण MRN बराबर 60 अंश, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी प्रश्न संग्रह 3.2 का तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए, रेख RM और रेख RN, रेख RM और रेख RN O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा खंड है। इन दो रेखाओं को देखिए, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, रेख RM और रेख
आर एन। यह वृत्त के क्या है, स्पर्श रेखा खंड है। वृत्त के केंद्र का नाम है ओ। सिद्ध करो कि रेखा ओ आर। अब मैं इसके दो त्रिज्याओं को भी यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। देखिए ओ से एम तक खींची गई एक त्रिज्या और ओ से एन तक खींची गई दूसरी त्रिज्या। हाँ, सिद्ध करो कि रेखा ओ आर कोण एम आर एन और एम ओ एन दोनों कोणों का समद्विभाजक है। रेखा ओ आर को कहा है, रेखा ओ आर देखिए यहाँ पर है रेखा ओ आर, ये है रेखा ओ आर। और आपको सिद्ध करना है कि ओ आर जो है इस एम आर एन का समद्विभाजक है, अर्थात ये कोण और ये कोण, ये दो सर्वांग कोण हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये दो कोण सर्वांग है, ये सिद्ध करने के लिए आपको ये दो त्रिभुज सर्वांग है ऐसा सिद्ध करना होगा। तो चलिए करते हैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध। हल क्या क्या दिया है आपको, फिर से एक बार, ये और ये स्पर्श रेखा खंड है, फिर ये और ये त्रिज्याएं हैं, ओ एम और ओ एन त्रिज्या है, आर एम और आर एन यह स्पर्श रेखा खंड है। चलो इसे हल करते हैं। और आपको क्योंकि ये दो कोण सर्वांग बताने, क्यों सर्वांग बताने हैं, क्योंकि इस रेखा को, इस रेखा खंड को हमें इस बड़े कोण का, इस कोण का क्या बताना है, समद्विभाजक। इसलिए ये कोण और ये कोण सर्वांग है ऐसा हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज आर एम ओ, देखिए त्रिभुज आर एम ओ ये त्रिभुज तथा त्रिभुज आर एन ओ में, आर एन ओ इन दो त्रिभुजों में कोण आर एम ओ बराबर कोण आर एन ओ बराबर 90 अंश। क्यों 90 अंश है, आर एम ओ और आर एन ओ कौन से प्रमेय से, स्पर्श रेखा प्रमेय से। स्पर्श रेखा जो है वह त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, तो स्पर्श रेखा प्रमेय से ये कोण 90 अंश का बन गया, इसी तरह से ये कोण भी 90 अंश का बन गया। हाँ, और ये हुआ इस त्रिभुज का भी कर्ण और इस त्रिभुज का भी कर्ण, तो कर्ण ओ आर इस त्रिभुज के लिए सर्वांग सम कर्ण ओ आर इस दूसरे के लिए भी, एक कर्ण सामान्य हो गया। तो ये भुजा हो गई सामान्य भुजा, क्योंकि ओ आर दोनों त्रिभुजों में एक ही है अर्थात सामान्य है भुजा। अब देखो इस त्रिभुज की भुजा ओ एम, क्योंकि हमने पहले आर एम ओ लिया है, तो इस त्रिभुज की भुजा ओ एम और इस त्रिभुज की भुजा ओ एन, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो भुजा ओ एम सर्वांग सम भुजा ओ एन, ये दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये भी सर्वांग सम हो गई। और क्योंकि दो त्रिभुजों में, अगर दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक कर्ण और भुजा सर्वांग सम होगी तो वे दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और इस प्रमेय का नाम है कर्णभुजा प्रमेय। ठीक है, कर्णभुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब हमें ये दो कोण सर्वांग सम दिखाने हैं, तो कोण के नाम लिखो, आर एम ओ। इस आर एम ओ इस त्रिभुज के कोण आर का नाम है कोण ओ आर एन या फिर एम आर ओ। अब एक कोई भी नाम लिख सकते, कोण एम आर ओ सर्वांग सम कोण। अभी इसका नाम एम से स्टार्ट किया तो इसका एन से, एन आर ओ, एन आर ओ सर्वांग सम त्रिभुजों की, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। अभी कोण सर्वांग सम हो गए, अर्थात और ये कोण तो सर्वांग सम हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर एम ओ एन इसका भी सर्वांग सम, इसका भी ये समद्विभाजक दिखाना है, तो हमें ये कोण भी सर्वांग सम बताना होगा।
तो इस कोण का नाम है कोण MOR, सर्वांगसम कोण NOR। और इन दोनों का एक ही कारण है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, और इसीलिए रेख OR, यह कोण, ये बड़ा वाला कोण MRN तथा कोण MON दोनों कोणों की समद्विभाजक है। इस तरह से देखिए, हमने OR इस रेख को इस बड़े कोण का भी समद्विभाजक और इसका भी समद्विभाजक है ऐसा सिद्ध कर दिया। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।